इस जीवन की गहरी खोज करने वाले ज्ञानियों ने पाया है कि मनुष्य जीवन भर दौड़ता है, धन इकट्ठा करता है, सपने पूरे करता है, परंतु तब भी जीवन के अंत तक भी उसकी खुद को तृप्त करने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पाती। तो मनुष्य की खोज क्या है? तब ज्ञानियों ने जाना कि मनुष्य की खोज है अपने घर की खोज। परंतु यहाँ तो सब परदेसी है, सब वीराना है, अपना कुछ भी नहीं है, और यहाँ से तो एक दिन जाना ही है और जाना ही होगा। तुम इस संसार में कुछ थोड़ा बहुत अपना मान भी लोगे तो वह भी मौत तुमसे छीन लेगी। यहाँ हमेशा के लिए घर तो कोई भी नहीं बना पाया। यहाँ तो घर उजड़ने के लिए ही बनते हैं। घर बन भी नहीं पाते कि उजड़ जाते हैं। यहाँ हम ही नहीं टिक पाते तो हमारे बनाए घर कैसे टिकेंगे। यहाँ की गई मेहनत तो व्यर्थ ही जाती है। इसीलिए आदमी की खोज उस घर की खोज है जो एक बार मिल जाए तो सदा के लिए बस मिल जाए। आदमी की खोज उस घर की खोज है जो सच में घर हो, सराय ना हो। लेकिन यहाँ तो सब सराय हैं, धर्मशालाएं हैं, बस एक तरह का रैन बसेरा है। सुबह हुई और चल पड़ना होगा। इसीलिए बहुत मोह मत लगा लेना इस सराय से, बहुत ममता मत बिठा लेना। यह तो छूट ही जाना है, और ठीक से समझो तो यह छूटा ही हुआ है। तुमसे पहले बहुत लोग यहाँ ठहरे, घर बनाए, सपने देखे और सब छोड़कर चले गए, और तुम भी उसी कतार में हो। इसीलिए चाहे यहाँ कितना भी धन हो, कितना ही पद हो, प्रतिष्ठा हो, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो यहाँ मिलती ही नहीं। तृप्ति का संसार से कोई संबंध ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब की तो थोड़ी आशा भी रहती है, परंतु अमीर की तो आशा भी टूट जाती है। गरीब को तो लगता है कि एक मकान होगा अपना तो शांति होगी, थोड़ा धन संपत्ति होगी, सुख सुविधा होगी, फिर सुख चैन से रहेंगे। उसे यह पता ही नहीं कि सुख चैन यहाँ हो ही नहीं सकता। धर्मशाला में कैसा सुख चैन? कब उठा लिए जाओगे, आधी रात में पुकार लिए जाओगे, कब मौत का दूत द्वार पर खड़ा हो जाएगा और दस्तक देने लगेगा, कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ चैन कैसे हो सकता है? बेचैनी यहाँ स्वाभाविक है। फिर भी गरीब को थोड़ी आशा होती है। उसे लगता है कि मेरे पास मकान तो है नहीं, चैन से कैसे रह सकता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, कैसे सुखी हो सकता हूँ। लेकिन अमीर तो बिल्कुल निराश हो जाता है। धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, महल भी है, साम्राज्य भी है, सब है, और उतना का उतना ही, रत्ती भर कम नहीं हुआ, लेकिन तृप्ति कहाँ है। इसीलिए अब तो आशा करने भी व्यर्थ है। जिससे आशा हो सकती थी वह तो हाथ में ही है। इसीलिए धनी व्यक्ति से ज़्यादा निराश कोई भी नहीं होता। जिसके पास है वे भी सुखी कहाँ हो पाते हैं। जिनके पास नहीं है वो तो दुखी हैं, समझ में आता है। लेकिन जिनके पास है वे भी दुखी हैं, और शायद वो घने दुख में हैं। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने पाया है कि आदमी जिस सुख की तलाश करता है वो सुख शाश्वत में ही होता है। तो इस बात पर ही ध्यान रखना उचित है कि सुख शाश्वत का लक्षण है। क्षण भंगुर में सुख नहीं हो सकता। यह तो पानी के बुलबुले जैसा है। इसमें तुम कितने ही भ्रम पैदा करो, कितने ही सपने देखो, सुखी नहीं हो सकते। और तुम कैसे अपने आप को धोखा दोगे? तुम रोज़ देखते हो कोई चला गया, किसी की अर्थी उठी। तुम रोज़ देखते हो किसी की चिता जली। तुम रोज़ देखते हो लोगों को गिरते हुए जो क्षण भर पहले तक ठीक थे। तुम जैसे ही वैसे वे भी थे, चलते थे, दौड़ते थे, वासनाओं से भरे थे, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, और अब धूल भरी रह गई है मुंह में। तुम कैसे झुटलाओगे इस सत्य को, जबकि यह इतना चारों तरफ खुदा हुआ है। इस सत्य की सब तरफ प्रामाणिकता है। तो यह बात स्मरण रहे कि एक दिन जाना तो होगा ही। जितने भी घर बना ले हम, सब घर ताश की ही साबित होंगे। मौत की हवा आती है और सब उड़ा ले जाती है। तो इससे पहले कि मृत्यु द्वार खटखटाए तुम उस शाश्वत घर की खोज कर लेना। और जो एक बार खोज लिया तो फिर कहीं जाना नहीं होगा। खोज पूरी हो जाएगी, अपने से मिलन हो जाएगा। फिर किससे डरना, कैसा डरना। फिर ये सब बस एक परिवर्तन की भांति ही लगेगा, जो परिवर्तन जन्म से लेकर अभी भी आपके साथ लगातार घट रहा है। बस आपके इसे देखने भर की देर है। जहाँ देखना हुआ वहीं आपका जो सत्य है, शाश्वत है, उससे साक्षात्कार भी हो जाएगा।